अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये मेरा एक छोटा सा किटन है शलेटू। ये बीमार हो गया तकरीबन विद इन अ वीक। इसने अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है। मुझे पहले लगता था कि शायद इसे लूज़ मोशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। बट आज मैंने जब देखा कि उसने वॉमिट की, उसमें इसके 2 वॉर्म्स निकले हैं। तो अब मैंने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद इसे मेडिसिन दी है 1 ml, और साथ में ये एक ट्रीट है इसका। आज मैंने ये मंगवाया है। एक तो ये है मेल है, लेकिन फ़ीमेल वाला मैंने इसके ये लगा दिया, गिफ्ट मिला है। बड़ा है, छोटा सा तो ये है, लेकिन इसका ये जो बेल्ट है ये काफ़ी बड़ा है। बट मैंने वैसे ही शौक पूरा करने के लिए। अब ये देखें, मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। मुझे लग रहा है अंदर जो वॉर्म्स जैसे काट रहे थे, परेशान किया हुआ था, जिसका मुंह नहीं खुल रहा, इसके मुंह में झाग बन गई थी, वो वॉर्म्स इतने ज़्यादा थे। अब ये नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, अभी मैं देती हूँ, बाहर तो निकालने दो। और ये क्रेजी होके खा रहा है। वैसे भी इसके फेवरेट है, इतना वेट जैसे लूज़ किया है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, इतनी भी इनिशियल नहीं है कि मैंने फ़ौरन नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ दिन इसके ज़ाया हो गए हैं जिसमें मैं समझती रही शायद लूज़ मोशन की वजह से इसका वेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। बट आज डायग्नोज हुआ कि इसके वॉर्म्स हैं, और वॉर्म्स अभी बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं हैं, बट फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसे दे दिया। लेकिन इसे हो सकता है लूज़ मोशन अगेन इस मेडिसिन के बाद लग जाए। बट मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसके जिस्म के अंदर जो स्टेमिना है, वो लूज़ मोशन के बाद भी मेंटेन रहे। इसलिए मैंने साथ में एक ये जेली मंगवाई है और ये एक ट्रीट है। तो होप सो इन सब चीज़ों के बाद ये सरवाइव कर जाएगा। मेरा एक किटन पहले इसी कलर में था, वो उसकी डेथ हो गई। तो ये खाओ, यहाँ से खाओ। हाँ, गुड हो गया। साथ में मैं इसको दे रही हूँ ORS, जिससे इसकी जो नमकियात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। लूज़ मोशन की वजह से जो पानी की डेफिशिएंसी, वो भी इसकी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगी, होप सो। और उसके बाद ये जेली है, ये मैं इसे इंशाल्लाह आज ये खिला के इसे थोड़ा सा इसके अंदर स्टेमिना मेंटेन रखूँगी। इसके बाद फिर कल फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि इसे आफ्टर 24 आवर्स इसको 1 ml फर्दर मैं वो मेडिसिन दूँगी, सिरप दूँगी, जिससे इसके जो कीड़े हैं वो अंदर के वॉर्म्स मर जाएंगे और इंशाल्लाह मेरा शलेतू दोबारा से एक्टिव हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ये एक छोटी सी क्लिप है जिसमें मैंने आपको ये बताना चाहा है। अच्छा, वो मैं मेडिसिन तो आपको दिखा दूँ। ये है जेंटल सिरप है, जो डॉक्टर ने बोला था कि आज जो है ना वेट ने कि ये मैं 2 ml इसको दूँ फर्स्ट डोज़। तो उस हिसाब से मैंने ये, मेरा आइडिया है, ये मैंने हाफ़ इतना सा जो है ना ये इसको दे दिया, क्योंकि बहुत ही अभी छोटा है। इसके हिसाब से ये 2 ml ज़्यादा था। मैंने इसको 1 ml दिया है और 1 ml मैं इंशाल्लाह इसे कल दूँगी। और मैं दे नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि ये ना हो यार कि ये तो ह्यूमन बींग्स को दिया जाता है, तो ये एनिमल्स के लिए देयर शुड बी समथिंग एल्स। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड किया और बोला कि नहीं, ये चल जाएगा, आप डिवॉर्मिंग इसी से ही करवा दें। तो मैंने फिर इसको ये अभी मंगवा के दिया। ये ORS है जो पानी की डेफिशिएंसी के लिए मैं पूरा कर रही हूँ। कल हो सकता है कि फर्दर इसे ये 1 ml देने के बाद कुछ रिकवरी इसके अंदर आ जाए, और फिर मैं आपको इसके रिव्यूज़ भी दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे साथ ये भला हुआ है तो प्रैक्टिकली लाइफ में आपसे शेयर करूँ। आप लोगों के पास कोई आपके पेट हैं, उनके साथ कोई ऐसा ही इशू आता है, और ये जर्नल है, आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के बाद एनिमल्स को, अपने पेट्स को ये खिला देनी चाहिए। ये वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं, देयर इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। बट अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इवन इस वजह से ही जब फर्स्ट टाइम मेरा एक किटन की डेथ हुई, वो सिर्फ इसी इग्नोरेंस में हो गई कि इसके वॉर्म से, और मैं डिफरेंट वेट्स के पास लेके जाती रही हूँ। कोई कह देता है इसे कैल्सी वायरस है, किसी ने बोल दिया इसमें RPH की कमी हो गई है, किसी ने बोला कि जो है इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सीड कर गया, जिसकी वजह से जो है ना किटन
सरवाइव करना मुश्किल है। किसी ने बोला कि इसके अंदर जो है वो डेफिशिएंसी पानी की हो गई है। बस जितने वेट्स के पास मैं लेके गई सब ने अपने अपने ना समझ लें एक्सपेरिमेंट्स किए। एज अ रिज़ल्ट मैं एक दिन में 2-2 3-3 ड्रिप्स लगवा रही थी, लेकिन कुछ मेरी तरफ से भी लेट हो गया, डायग्नोज नहीं एग्जैक्ट हो सका। और बिल्कुल जिस दिन उसकी डेथ होनी थी उसे एक बहुत बड़ी वॉमिट हुई और उस वॉमिट के अंदर बिन्नी उसको खाने दे, बिन्नी उसको खाने दे, ये उसके लिए लेके आई हूँ, आप अभी बरी हो, वो बीमार है, बिन्नी उसको खाने दो, छोटा बेबी है ये भी, बिन्नी तो भूखी है। चलें व्यूवर्स, अब ये यहाँ पर ही मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी, अब ये देखेंगे इसको खाने नहीं दे रही मैं ना, ये व्लॉग यहीं ख़त्म करके तो अब इसको ज़रा ध्यान से करवाती हूँ, खिलाती थोड़ा सा ताकि इसका बेली टमी फिल हो जाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल मैं आपको एक न्यू रिव्यू के साथ मिलती हूँ।